आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं 12th क्लास जियोग्राफी के सभी चैप्टर्स के एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन जो कि टर्म 1 एग्जाम में आने वाले हैं। ये जो सारे क्वेश्चन है वो सीबीएसई बेस्ड पैटर्न से होंगे। इसमें असर्शन, रीजन, एमसीक्यूज, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन और मैप बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। इसमें टोटल 60 क्वेश्चन होंगे जिनमें से किन्हीं 40 के क्या है आपको आंसर देने हैं, लेकिन आप यहाँ पे क्या है 60 के आंसर दोगे और फिर मुझे कॉमेंट करके बताओगे कि आपके कितने नंबर आए हैं 60 में से। Question number first है which one of the following is the most important factor in the interaction between people and environment। यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिससे क्या है जो लोग और इन्वायरमेंट है वो आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। यानी कि इनमें से कौन सी रिप्रेजेंट करती है फर्स्ट स्टेज को डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाई फर्टिलिटी एंड हाई मोर्टेलिटी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है द ओपन कास्ट माइनिंग इज द ईजिएस्ट एंड द डैश वे ऑफ माइनिंग मिनरल्स। यानी कि जो ओपन कास्ट माइनिंग है वो सबसे क्या है आसान तरीका है और किस तरीके से हम उसका क्या है मिनरल्स निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीपेस्ट। हम क्या है सबसे चीप तरीके से उसको निकाल सकते हैं, यानी कि ज़्यादा सस्ता होता है ये। क्वेश्चन नंबर 4 है मैच ऑफ द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। यानी कि हमें क्या है इनके करेक्ट ऑप्शंस को चूज करना है। इनकम अप्रोच, इसका देखते हैं क्या हो सकता है। तो इनकम अप्रोच का होगा ह्यूमन डेवलपमेंट इज लिंक्ड टू इनकम। वेलफेयर का होगा एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट बाय ह्यूमन वेलफेयर। और ये क्या है हम ए ऑप्शन में मैच कर सकते हैं। देखो फर्स्ट का क्या आ रहा है, फोर्थ आ रहा है, सेकंड का क्या आ रहा है, थर्ड आ रहा है। ऐसे ही थर्ड का सेकंड और फोर्थ का क्या आएगा, फर्स्ट आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज रेफर्ड एज द पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया। यानी कि किस पीरियड में क्या है जो इंडिया की पॉपुलेशन थी वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1921 टू 1951। क्वेश्चन नंबर 6 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड इन अर्बन एग्लोमरेशन। अर्बन एग्लोमरेशन का मतलब होता है कि जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है वो मर्ज होने लग जाती है मेगा सिटीज़ के साथ, तो उसे अर्बन एग्लोमरेशन कहते हैं। तो इनमें से ऐसा कौन सा है, इसके ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए है अ टाउन एंड इट्स एडजॉइनिंग अर्बन आउटग्रोथ। मतलब एक टाउन है उसके बार बार जो है आउटग्रोथ बढ़ रही है, तो ये होगा 2 और मोर कॉन्टिन्यूस टाउन्स विद द और विदाउट देयर आउटग्रोथ। दो मतलब क्या है, 2 या 2 से ज़्यादा जो टाउन्स मिल जाएंगे। तो मतलब ये क्या है सभी ऑप्शंस आ रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 7 है अ वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्पॉन्सर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट विच एम्स एट अनेबलिंग द रूरल पॉपुलेशन टू कंज्यूम वाटर फॉर ड्रिंकिंग, इरीगेशन, फिशरीज एंड एफोरेस्टेशन। यानी कि एक ऐसा वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जिसमें जो भी पैसे लगते हैं वो सारे क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। और इसका जो मेन मुद्दा होता है या मेन जो क्या है उद्देश्य ये होता है कि जो रूरल यानी कि गांव की पॉपुलेशन है वो क्या है कंज्यूम कर सके वाटर को, किस लिए, ड्रिंकिंग के लिए, इरिगेशन के लिए, फिशरीज के लिए और अदर क्या है यूजेस के लिए। तो ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरियाली। क्वेश्चन नंबर 8 है विच अप्रोच इन ह्यूमन जियोग्राफी इज मार्क्ड अप द यूज ऑफ कंप्यूटर एंड सोफिस्टिकेटेड एंड स्टैटिकल टूल्स। यानी कि ह्यूमन जियोग्राफी के अंदर ऐसी कौन सी अप्रोच है जिसके अंदर यूज़ करते हैं कंप्यूटर्स का। सोफिस्टिकेटेड का मतलब होता है कि बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल टूल्स, और जो स्टैटिकल्स यानी कि हमें क्या पूरा का पूरा डाटा कलेक्ट करके उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सके, ऐसे जो टूल्स होते हैं वो स्टैटिकल टूल्स होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्पैटियल ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग। यानी कि कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग का इनमें से कौन सा फीचर नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्रॉप कल्टीवेशन इज डन अलोंग विद द एनिमल रियरिंग। क्वेश्चन नंबर 10 है एन अनएजुकेटेड चाइल्ड कैन नॉट मेक द चॉइस टू बी अ डॉक्टर बिकॉज हर और हिज चॉइस हैज़ गोट लिमिटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि जो एक अनएजुकेटेड चाइल्ड है वो क्या है चूज़ नहीं कर सकता कि वो एक डॉक्टर बने, ठीक है।
और ये किसकी वजह से होता है, किस में ऐसी लिमिट्स आ जाती है जिसकी वजह से ये सब होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लैक ऑफ एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट परसेंटेज ऑफ शेयर ऑफ एडोलेसेंट इन एग्जिस्टेड इन द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। यानी कि 2011 की जनगणना के मुताबिक जो पॉपुलेशन है इंडिया की, उसमें जो एडोलेसेंट्स है वो कितना परसेंट शेयर करते हैं, यानी कि एडोलेसेंट्स की कितनी परसेंटेज है। एडोलेसेंस का मतलब होता है जो बच्चे होते हैं 10 से लेके 19 ईयर्स तक के, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 20.9%। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोशल कॉन्सिक्वेंस ऑफ माइग्रेशन। यानी कि इनमें से कौन सा जो है सोशली नतीजा निकला है माइग्रेशन का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंटरमिक्सिंग ऑफ पीपल ऑफ डाइवर्स कल्चर। क्वेश्चन नंबर 13 है, पन्ना पारा नागला आर एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि जो पन्ना पारा नागला है वो किसके एग्जाम्पल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हैमिल्टन सेटलमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली। यानी कि इनमें से कौन सा सही से जो है मिला नहीं हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पॉलिटिकल जियोग्राफी, इंटरनेशनल ट्रेड जियोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइबल कम्युनिटी इज एसोसिएटेड विद द ट्रांसह्यूमन्स इन माउंटेन्स रीजन ऑफ हिमालयाज इन इंडिया। यानी कि जो हिमालय पर्वत है इंडिया में, वो जो है सीजनल माइग्रेशन कौन सी ट्राइबल करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बकरवाल। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट एसोसिएटेड विद द कंट्रीज विद द हायर लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। यानी कि जो हायर लेवल है ह्यूमन डेवलपमेंट की, उससे कौन सा फीचर जुड़ा हुआ नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दीज कंट्रीज रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ डाइवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज आर टू इंक्लूडेड इन द स्मॉलेस्ट लैंग्वेज ग्रुप्स। यानी कि इनमें से कौन सी लैंग्वेज है जो सबसे छोटे जो ग्रुप है उनमें क्या है इंक्लूड की जाती है, यानी कि शामिल की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बोडो एंड संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फील्ड ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी। इनमें से ह्यूमन जियोग्राफी का जो फील्ड है वो कौन सा नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओशनियोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 19 है, द नेशनल वाटर पॉलिसी 2002 स्टिपुलेट्स वाटर एलोकेशन प्रायोरिटीज इन द फॉलोइंग ऑर्डर। यानी कि जो नेशनल वाटर पॉलिसी है 2002 की, वो निश्चित करती है कि जो वाटर एलोकेशन प्रायोरिटीज़ है वो किस ऑर्डर में होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ड्रिंकिंग वाटर, इरिगेशन, हाइड्रो पावर, नेविगेशन, इंडस्ट्रियल एंड अदर यूजेस। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट इज इंक्रीज इन ग्राउंड वाटर ड्यू टू द ओवर विड्रॉल इन द स्टेजेस ऑफ द राजस्थान एंड महाराष्ट्र। यानी कि जो ग्राउंड वाटर है महाराष्ट्र और राजस्थान का, उसमें क्या बढ़ गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंक्रीज्ड फ्लोराइड कंसंट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 21 है, द फ्रेंच एस्टैब्लिश कोकोआ एंड कॉफी फार्मिंग इन द वेस्ट अफ्रीका विद विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीकल्चर इट इज़ एसोसिएटेड। यानी कि जो फ्रेंच है उसने क्या कोकोआ और जो कॉफ़ी के है फार्मिंग की थी वेस्ट अफ्रीका में, और ये जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी है वो किस से जुड़ी हुई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्लांटेशन एग्रीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट डिटरमाइन द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि इनमें से कौन सा जो फैक्टर है उससे फ़र्क नहीं पड़ता पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेक्स रेशियो। क्वेश्चन नंबर 23 है, द स्टेट विच रिसीव्स अ वेरी सिग्निफिकेंट अमाउंट फ्रॉम देयर इंटरनेशनल माइग्रेंट्स इज। यानी कि ऐसा कौन से स्टेट है जो क्या है सबसे इम्पोर्टेंट जो अमाउंट है वो लेते हैं अपने इंटरनेशनल माइग्रेंट से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंजाब, केरला एंड तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटामिनेशन कंटिन्यूज टू बी द मेन सोर्स ऑफ पॉल्यूशन इन रिवर्स। यानी कि इनमें से कौन सा सोर्स है जो हमेशा पॉल्यूट करता रहता है रिवर को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑर्गेनिक एंड बैक्टीरियल। क्वेश्चन नंबर 25 है, लार्जेस्ट कंट्री इन नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट इन द टर्म ऑफ एरिया। यानी कि नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में एरिया वाइज कौन सी सबसे लार्जेस्ट कंट्री है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कनाडा। ये जो आपका क्वेश्चन है वो मैप बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26 है, ये भी आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ साउथ अमेरिका कॉमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस्ड। यानी कि साउथ अमेरिका के कौन से पार्ट में कॉमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन होती है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पैम्पस।
क्वेश्चन नंबर 27 है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री कमर्शियल लाइव स्टॉक रेयरिंग इज प्रैक्टिस्ड, यानी कि कौन सी कंट्री में कमर्शियल लाइव स्टॉक रेयरिंग होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी न्यूजीलैंड। क्वेश्चन नंबर 28 है लार्जेस्ट कंट्री इन एशिया कॉन्टिनेंट इन टर्म्स ऑफ एरिया, यानी एरिया वाइज एशिया कॉन्टिनेंट में सबसे लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रशिया। अगर मान लो ऑप्शन में रशिया ना दे रखा हो तो आप उसकी जगह कर सकते हो चाइना। क्वेश्चन नंबर 29 है इन विच कंट्री मेडिटेरियन एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस्ड, यानी कि किस देश में मेडिटेरियन एग्रीकल्चर की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी साउथ अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 30 है व्हेन द बर्थ रेट इज मोर देन द डेथ रेट बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम इट इज नोन एज, यानी कि जब जो बर्थ रेट है वो ज़्यादा हो जाएगा डेथ रेट से किसी दो टाइम पीरियड के बीच में, तो उसे हम क्या बोलेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। सो दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो गाइज। ये जो वीडियो थी ये पार्ट 1 था और इसका पार्ट 2 भी जल्द ही आने वाला है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना। अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।